जिसमें कौरवों को हार मिली। क्यों? कौरव अधर्म का युद्ध कर रहे थे, पांडव धर्म का युद्ध कर रहे थे। कौरवों का सर्वनाश हो गया, पांडव 5 के 5 बने रहे, कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान ने दुर्योधन से एक बात कही परीक्षित महाराज युद्ध से पहले कि दुर्योधन तुम्हें हमारी जरूरत है या हमारी सेना की? या तो आप हमें अपनी तरफ कर लीजिए या हमारी नारायणी सेना ले लीजिए। तो दुर्योधन बोला हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हमें सेना की जरूरत है लड़ाई में। भगवान ने नारायणी सेना दे दी। अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें हमारी जरूरत है या हमारी सेना की? बोले मालिक हमें केवल तुम्हारी जरूरत है, सेना नहीं चाहिए। तो परीक्षित महाराज पांडव 5 के 5 बने रहे, कौरवों का सर्वनाश हो गया। क्योंकि जिसके साथ भगवान होते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन कलयुग के इंसान को परीक्षित महाराज भगवान पर विश्वास नहीं है। बस कलयुग का इंसान विश्वास नहीं करता है किसी का। जब जाए भगवान को भरोसा नहीं है। लोग कह देते भगवान हमारी लौआ की नौकरी लग जाए तब हम भागवत करवाई दें। अब भगवान पहले नौकरी लगवाए तब भागवत होए। या भगवान हमारे घर में लौआ जन्म ले ले तो हम भागवत करवाइए, मंदिर बनवाई दिए। अब पहले घर में लल्ला जन्मे तब मंदिर बनिए, और नहीं जन्मो को बिटिया जन्मी आई तो को भगवान डरे को मंदिर डरो। कलयुग के इंसान को केवल भरोसा नहीं है भगवान पर, बस पहले काम बनना चाहिए। हाँ, भागवत तभी होगी भगवान की जब तक लौआ की नौकरी नहीं लगे तो कोई मतलब ही नहीं। फिर तो अरे जो मन में आया है दान पुण्य धर्म करने का कर दीजिए। परीक्षित महाराज कर्म तो हमें करना है। अर्जुन से कहा था कन्हैया ने, हे अर्जुन तू फल की चिंता क्यों कर रहा है? केवल कर्म कर, बस तू कर्म कर और फल देने के लिए हम बैठा हूं। भाई अच्छा काम करेगा, अच्छा कर्म करेगा तो मैं हूं, गलत काम करेगा तो वैसा तुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा। केवल कर्म कर। और कलयुग का इंसान बहुत चालाक है। बोले पहले काम बनाओ बाद में देखी पर तुम्हारा दान पुण्य धर्म जो करिए। और भगवान कलयुग का इंसान तो है ही चालू, तो भगवान कलयुग के इंसान से बहुत डराते हैं परीक्षित महाराज। अच्छा सतयुग त्रेता द्वापर में लोग तपस्या करते थे, तब भगवान के दर्शन होते थे, तब कल्याण होता था। और कलयुग में दर्शन की जरूरत नहीं है, केवल नाम लेते रहिए। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। केवल नाम लीजिए, दर्शन की जरूरत नहीं है। क्यों? भगवान को बहुत खतरा है कलयुग के आदमी से। वे जानते अगर को जाए दर्शन देवे गए तो को पकड़ के कमरा में न बंद कर ले भाई और भगवान पच जाए। तो उन्होंने नियम ही बदल दिया। बोले भाई हम तेरे सामने तो नहीं आएंगे, बस तू मेरा नाम लेता रहे, तेरा काम बनता चला जाएगा। और इतना तो परीक्षित महाराज में विश्वास के साथ कह रहा हूं, एक नियम पहले का था कि अगर आपके ऊपर परेशानी है, हमारे बुजुर्ग पंडाल में बैठे हैं, ये आपके समय की बात कर रहा हूं, मेरा तो अभी नया समय है। पहले का एक नियम था कि अगर आपके ऊपर कोई परेशानी है तो अगर आपने अपने घर में परिवार में रिश्तेदार को अपने मित्र को बता दिया, अगर आप लोगों ने बता दिया तो पहले के लोग मदद कर दिया करते थे। परीक्षित महाराज परेशानी में साथ दे दिया करते थे। हमारे बुजुर्ग बैठे आपके समय में, आज के समय में ऐसा नहीं है। अगर आज के समय में आपने अपनी परेशानी किसी को बता दी तो वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, मजाक जरूर बनाएगा। आज के समय लोग एक दूसरे की मदद ही नहीं करना चाहते, उन्हें केवल अपने आप से मतलब है। लेकिन पहले ये नियम नहीं था, अब हो गया है। अब लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, मजाक तुम्हारी जरूर बनाएंगे। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर कोई परेशानी आ जाए तो आप किसी के सामने न रोना। अगर तुम्हें रोना है
याद रहे लोगों, जवाब दिया है। अगर कोई परेशानी है आपको तो दुनिया वालों के सामने परीक्षित महाराज कभी नहीं रोना आप, क्योंकि ये लोग तुम्हारी मजाक बनाएंगे। अगर तुम्हारी कोई कमजोरी इन्होंने जान ली तो ये सिर्फ तुम्हारी मजाक बनाएंगे बस। अगर आप चाहते हो कि हमारी मदद हो तो किसी बंद कमरे में जाकर के कन्हैया की मूर्ति के सामने रो लेना, उसके सामने रो लेना। तो परीक्षित महाराज ये बात मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मेरा कन्हैया तुम्हारी सुनेगा जरूर। सबकी सुनता है वो, लेकिन सुनता उसी की है जो उसे दिल से याद करता है, आत्मा से याद, मतलब से जो याद करेगा वो कभी नहीं सुनेगा तुम्हारी। लेकिन आप जब उसे आत्मा से दिल से याद करोगे तो मेरा कन्हैया लोगों तुम्हारी सुनेगा जरूर। क्यों? वो दुखियों का दाता है, वो मालिक है जिसने सारा संसार बनाया है। जब वो तुम्हारे साथ है तो ये दो हाथ वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो 1000 हाथ वाला तुम्हारे साथ है तो ये 2 हाथ वाले तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी बात अगर मैं खुद करूं, क्योंकि परीक्षित महाराज मैं ज्यादा वेद पुराणों की बात नहीं करता हूं। ऐसे तो पुराणों का ज्ञाता तो रावण भी था, उसका सत्यानाश हो गया। मैं ज्यादा वेद पुराणों की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इतना बात करता हूं कि आज जो हमारे समाज में हो रहा है, जब हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, प्रेम से अपने परिवार के साथ रहेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे तो मेरा जीवन आनंद से व्यतीत हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। तो ज्यादातर परीक्षित महाराज मैं समाज के बारे में अगर कहना चाहूं तो मैं जानता हूं कि जब भगवान ने मेरी मदद की है तो वो सबकी मदद करता है, क्योंकि वो दुखियों का दाता है। केवल भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, बस आत्मा से होना चाहिए, प्रेम प्रभु से सच्चा होना चाहिए, प्रेम प्रभु से सच्चा, और होए न बिल्कुल कच्चा, और घूमे मर्द का बच्चा, उसे दे न सके कोई तनिक भी बच्चा। केवल प्रेम सच्चा होना चाहिए। हमें अपने कन्हैया पर भरोसा है परीक्षित महाराज, इसलिए हम सबसे लड़ जाता हूं। और बात अगर सत्य होगी तो हम कह देते हैं, बस याद रखना। ये भ्राता शीलेश यादव काशियन से आए हैं, हाँ बड़े भाई हैं, और अवधेश यादव जी शिकोहाबाद, अजय यादव शिकोहाबाद। लाओ भैया के लिए एक लान कह देता हूं।